लो भई ओढ़न लो भई डासन सिसनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई श्वास ले ही जन जूड़ी आई। सब जब काहू के देखई विपति सुखी बहे मानव जगनपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मात पिता गुरु विप्र न मानई आप गए अरुघा लई आनई। करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु महंद मति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता माही। द्वापर कछुक वृंद बहु होई यही कल जुग माही। लोभ ही उनका ओढ़ना है, लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। पशुओं के समान आहार और मैथुन के कारण ही मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुरी का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। सब काहू के और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुख होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हैं। स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग में दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र मंदबुद्धि कामी रागयुक्त वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराई धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं बाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जानहि को विद नर। नर सरिहिर धरि जे पर पीड़ा करहित सयहि महाभव धीरा। करहि मोह बस नर अगनाना स्वार्थ रत पर लोक नसाना। काल रूप तिनके मैं भ्राता शुभ अर अशुभ कर्म फलदा। अस विचारि जे परम सयाने भजहि मोहि संसित दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संतन के गुण भासे तेन परहि भव जिन लखि राखे। सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण ये उभय न देखिए देखई सो अविवेक। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे ता समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ करता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही बसते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको बसते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे ता सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।